हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू ठाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशंस। इससे पहले अपन ने पढ़ा था 1D मोशंस। तो 1D मोशंस में अपन देखते हैं जो पार्टिकल होता है वो ओनली फॉर एक डायमेंशन में ही मूव करता है। वह पार्टिकल या फिर तो मूव करता है एक्स डायरेक्शन में या फिर मूव करता है वाई डायरेक्शन में। तो वो था अपना 1D मोशंस, ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल ओनली फॉर एक डायमेंशन में मूव करता है। अब आज पढ़ेंगे अपन प्रोजेक्टाइल मोशंस। तो प्रोजेक्टाइल मोशंस होता है 2D मोशंस। इसमें पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में भी मूव करता है और साथ में वाई डायरेक्शन में भी मूव करता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो कोई भी अगर वस्तु, पार्टिकल या बॉल किसी को भी अगर अपन जमीन से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमेशा अपन देखते हैं सरफेस से अपना कुछ ना कुछ डिग्री का एंगल बनता है। कि जैसे ये अपना सरफेस है तो अपन किसी भी वस्तु को ऐसे फेंकते हैं तो यहाँ पे अपना सरफेस के साथ में कुछ ना कुछ डिग्री का एंगल बनता है। तो गुरुत्वीय बल के अधीन किसी वस्तु, पार्टिकल या बॉल की जो गति होती है तो उसका पथ कुछ अपन को इस प्रकार से मिलता है। उसका पथ अपन को मिलता है परवलयाकार या पैराबोलिक। इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। हिंदी में बोलते हैं इसको परवलयाकार पथ। तो किसी भी वस्तु को जब अपन ऊपर की तरफ जमीन से थीटा डिग्री कोण पर फेंकते हैं तो उसका कुछ परवलयाकार पथ बनता है। तो इसी को अपन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस या प्रक्षेपीय गति। यह परवलयाकार पथ अपन इसलिए बनता है क्योंकि वो पार्टिकल है या वस्तु है उसकी गुरुत्वीय बल के अधीन गति हो रही है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे अपन ने एक पार्टिकल लिया और उस पार्टिकल को अपन ने सरफेस से थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए u वेलोसिटी से फेंका। तो वो पार्टिकल अपना x डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और साथ में y डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो अब अपन लेंगे उसके कंपोनेंट। x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी मिल रही है, और अगर वो y डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो y डायरेक्शन में अपन को वेलोसिटी कितनी मिल रही है। तो अपन देखते हैं कंपोनेंट लेने के लिए अपन करते हैं मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो अपन को उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है u कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट मिलता है उस पार्टिकल का u साइन थीटा। तो वो पार्टिकल अपना x डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और साथ में y डायरेक्शन में भी मूव करता है। और अब अपन देखते हैं जो गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा लगता है अपना y डायरेक्शन में। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लगता है तो यह हमेशा लगेगा अपना y डायरेक्शन में। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जब पार्टिकल y डायरेक्शन में मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी चेंज होती रहती है, और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशंस होता है। तो यहाँ पे y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशंस मिलता है अपन को वो मिलता है -g, क्योंकि अपन पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशंस अपन को मिलेगा -g। ऐसे ही देखते हैं x डायरेक्शन में। तो कोई भी वस्तु अगर x डायरेक्शन में मूव करती है तो उस पर ग्रेविटी नहीं लगती है, ग्रेविटी हमेशा लगती है अपनी y डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन पे अगर ग्रेविटी नहीं लगेगी तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो उस पर एक्सेलरेशंस भी नहीं लगेगा। तो अपन को हमेशा मिलता है x डायरेक्शन में एक्सेलरेशंस 0, और यहाँ पे x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी मिलती है वो मिलती है अपन को कांस्टेंट। अब अपन देखते हैं जब भी ग्रेविटी लगती है तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशंस आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस लगेगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस क्या करता है, जैसे ही पार्टिकल ऐसे ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, उसकी वेलोसिटी कम होती रहती है, कम होती रहती है। फिर जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है पार्टिकल तो वहाँ पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है 0। तो यहाँ पे अपन को हाईएस्ट पॉइंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी मिलेगी 0। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कम हुई, फिर यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे आने के बाद में वापस एक्सेलरेशंस लगेगा उस पे। यहाँ पे जब ऊपर की तरफ जाता है तब अपन के पास में एक्सेलरेशंस लगता है -g, और जब पार्टिकल वापस ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उस पर एक्सेलरेशंस लगता है +g। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशंस पॉजिटिव है, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वापस वो जब नीचे आता है तो वापस उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो पार्टिकल जब ऊपर जाता है तो उस पर लगता है नेगेटिव एक्सेलरेशंस, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी होती है डिक्रीज, और हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होती है 0। जब पार्टिकल वापस नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उस पर +g लगता है, एक्सेलरेशंस लगता है, वो होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और पॉजिटिव एक्सेलरेशंस की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती है।
तो अपन उसको जिस वेग से फेंकते हैं वापस वह उसी वेग से वापस नीचे आता है। ऊपर जाने पर -g, नीचे आने पर +g, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी मिलती है पार्टिकल की वो अपन को मिलती है 0। तो यहाँ पे अपन देखते हैं किसी कण को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाए तो गुरुत्वीय बल के अधीन कण की गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। फेंके गए कण को प्रक्षेप्य कहते हैं। जिस पार्टिकल या जिस वस्तु को अपन लेते हैं उसको बोलते हैं प्रक्षेप्य, और उसको जब थीटा डिग्री कोण पर फेंकते हैं तो उसका कुछ पैराबोलिक पाथ बनता है और इसी को बोलते हैं अपन प्रक्षेप्य गति। फिर अपन लेते हैं इसके क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है अपन को u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट मिलता है u sin थीटा। एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, वॉलीबॉल की सर्विस है वो भी पैराबोलिक पाथ बनाती है, किसी बालक द्वारा फेंका गया पत्थर है वो भी पैराबोलिक पाथ बनाता है। जैवलिन थ्रो देख सकते हैं अपन, जैवलिन थ्रो करते हैं तो जैवलिन थ्रो जब वापस नीचे आता है तो उसका भी एकदम पैराबोलिक पाथ बनता है। कुछ की पॉइंट है ये देख सकते हैं, कण की प्रक्षेपीय गति में क्षैतिज दिशा में त्वरण का मान 0 होता है क्योंकि कण गुरुत्वीय बल के अधीन गतिशील है तथा गुरुत्वीय बल केवल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है। तो अपन देखते हैं जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वह हमेशा अपना वाई डायरेक्शन में ही लगता है, एक्स डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं लगता। अगर कोई पार्टिकल सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस पर किसी प्रकार की ग्रेविटी नहीं लगेगी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? A इज इक्वल टू dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। अगर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही 0 है तो चेंज इन वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी में किसी प्रकार का चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो एक कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। अगर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो वो 5 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रही है, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है। फिर देखते हैं वाई दिशा में त्वरण ay इज इक्वल टू -g होता है तथा वेग का y घटक कांस्टेंट नहीं होता है। तो अपन जानते हैं पार्टिकल जब नीचे से ऊपर जाता है तो ग्रेविटी होती है -g, उसकी वजह से वेलोसिटी कम होती रहती है और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाती है 0। ऊपर से वापस नीचे आने पर जो ग्रेविटी होती है वो हो जाती है +g, तो उसकी वजह से वेलोसिटी वापस इंक्रीज होती रहती है। तो y डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी अपनी चेंज होती रहती है, x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी हो वो कांस्टेंट रहती है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अब देखेंगे अपन प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। तो किसी भी पार्टिकल को अपन जिस सरफेस से फेंक रहे हैं उस पार्टिकल को वापस उसी सरफेस पे आने में कितना टाइम लगेगा वो होता है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, या उसको बोलते हैं टाइम ऑफ लाइट। तो देखते हैं अपन ने पार्टिकल को फेंका है u वेलोसिटी से, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है अपन को u cos थीटा जो कि होता है कांस्टेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट अपन को मिलता है u sin थीटा जो कि होता है वेरी। अब पार्टिकल मूव कर रहा है, अपन देख रहे हैं वाई डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अपन जो वेलोसिटी कंसीडर करेंगे वो वेलोसिटी करेंगे uy। तो उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी अपन को मिल गई u sin थीटा, और अपन जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी होती है 0, तो यहाँ पे अपन को v की वैल्यू मिल गई 0। यहाँ पे लग रहा है एक्सेलरेशंस, तो एक्सेलरेशन जब भी पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उस पर लगता है -g। जो एक्सेलरेशंस होता है वो होता है माइनस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस के बराबर, तो a की वैल्यू हो गई -g, और उस पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने में t1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे अपन ने टाइम को कंसिडर कर दिया t इज इक्वल टू t1। अब अपन इस वैल्यू को पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, v की वैल्यू अपन को मिलती है 0, u की वैल्यू u sin थीटा, a की वैल्यू -g और t की जगह t1। तो यहाँ से अपन को t1 की वैल्यू मिलती है u sin थीटा अपॉन g, और मतलब उस पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने में u sin थीटा अपॉन g का टाइम लगता है। अब पार्टिकल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापस नीचे आने में लगेगा, और अपन को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब पार्टिकल वापस जब नीचे आता है तो कितना टाइम लेता है। तो t1 जितना उसने ऊपर जाने में लिया t1 टाइम, तो t1 टाइम ही वो वापस लेगा नीचे आने में, तो उसका टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t1, और 2 टाइम्स ऑफ t1 करेंगे तो अपन को मिलेगा प्रक्षेप्य का उड्डयन काल t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उस पार्टिकल को वापस उसी सरफेस पे आने में 2u sin थीटा अपॉन g टाइम लगेगा। देखते हैं प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। प्रक्षेप्य को जिस तल से फेंका जाए उसी तल पर वापस
वापस आने में जितना समय लगता है उसी को बोलते हैं प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय t1। तो यहाँ पे अपन ने निकाल दिया t1 की वैल्यू अपन को मिलती है u sin थीटा अपॉन z। उस पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में t1 का टाइम लगता है। किसी कण को जितना समय अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगता है उतना ही समय अधिकतम ऊंचाई से पुनः तल पर आने में लगेगा। मतलब किसी पार्टिकल को अगर 2 सेकंड जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में उसको 2 सेकंड लगेंगे, तो वापस नीचे आने में भी उसको 2 सेकंड लगेंगे। तो उसका टोटल टाइम क्या हुआ, 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड 4 सेकंड। तो अपन ने यहाँ पे भी वही किया है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। u sin थीटा जी उसको लगा ऊपर जाने में और वापस आने में भी उसको लगा u sin थीटा अपॉन जी। तो 2 टाइम्स हो गया u sin थीटा अपॉन जी। ये हो गया प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। तो अब अपन प्रक्षेप्य के उड्डयन काल पर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन लेते हैं, किसी कण को क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बनाते हुए 100 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो प्रक्षेप्य का उड्डयन काल ज्ञात करो। तो यहाँ पे अपन को एक पार्टिकल दे रखा है और उस पार्टिकल को अपन हॉरिजन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंक रहे हैं और उसकी जो स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। तो अब अपन को बताना है उस पार्टिकल को वापस हॉरिजन एक्सिस पर आने पर कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अपन को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी होता है। तो यहाँ पे अपन को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है पार्टिकल की 100 मीटर पर सेकेंड और g की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपन को फाइंड आउट करना है t। तो इन डेटा को अपन पुट कर देंगे, 2u की जगह 100 और साइन जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे अपन लेंगे sin 30/2। तो sin 30 की वैल्यू अपन को मिलती है 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलेगा 5 सेकंड। तो उस पार्टिकल को वापस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आने में 5 सेकंड का टाइम लगेगा। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।